हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग परसेंटेज का तीसरा क्लास देखेंगे। आज पार्ट 3 होगा परसेंटेज का। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग 21 तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 21 तक। आज वहाँ से आगे देखेंगे। एक संख्या को 57 से ही 1/2% बढ़ाने पर वह 378 हो जाता है। वह संख्या क्या है? तो देखेंगे। यहाँ पे मान लेते कि वो संख्या 100 था, ठीक है। और 57 से 1/2% बढ़ाने पर वह 178 हो जाता है। और ये साढ़े 57% बढ़ाने पर तो ये कितना हो जाएगा? 57.5% बढ़ाने पर 157.5% हो जाएगा। तो ये 378 है। 378 157.5 का मान है। 157.5% का मान है, तो हमको संख्या निकालना है। तो संख्या 100% हो जाएगा, तो उसका मान निकालना है। ओरिजिनल संख्या का मान निकालना, ठीक है। तो यहाँ दशमलव हटेगा तो यहाँ ऊपर एक जीरो आ जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे, 25 से ये कट जाएगा। 25 छक्के 150 और 7 इसमें जाएगा तो 25 तिहाई 75 और ये कट जाएगा। 25 चौका 100। ये 63 है तो 9 से कटेगा। इसमें देखेंगे कट के इसको। 9 चौक 36 और 9 दूना 18, 9 सते ये 63 कट जाएगा। ये 7 से फिर इसको काट देंगे। 7 छक 42, इसको गुना करके लिख देंगे। 6 चौक 24, 24 दाही 240 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 है। मूल भिन्न निकालना है। यहाँ ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं। मान लेते कि वह भिन्न था x/y था, ठीक है। इसमें 140% वृद्धि किया गया है। तो 140% वृद्धि किया गया है तो पहले से 100% तो था ही, और 140% वृद्धि किया जाता है तो कितना हो जाएगा? 240% हो जाएगा, ठीक है। ये अंश में, न्यूमरेटर में इसका 240% हो जाएगा। 140% वृद्धि किया गया है और डिनोमिनेटर में 20% की कमी किया गया है। तो ये 100% था पहले से, 20% की कमी की गई है तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा, ठीक है। तो अब परिणामी भिन्न होता है जो 12/7 हो जाता है। वो 12/7 हो जाता है। तो सिंपली इसी को कैलकुलेट करना था। तो ये 8 तिरी 24, 3 से कट जाएगा और 3 चौका 12, ये 4 से कट जाएगा। इसलिए x/y कितना हो जाएगा? 4/7 हो जाएगा। तो अब बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, 4/7, ठीक है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए वीडियो। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का वेतन बी के वेतन से 40% अधिक है। यदि बी का वेतन 20% बढ़ जाता है और ए का वेतन x% बढ़ जाता है तो ए का वेतन नया वेतन बी के नए वेतन से 25% अधिक हो जाता है। तो एक्स का मान निकालना। आइए हम लोग इसको देखते हैं। एक तो ये ए है और एक बी है। ए का सैलरी है, यहाँ सैलरी हो जाएगा। ए का वेतन बी का वेतन से 40% अधिक है। बी के वेतन से 40% मान लेते हैं। बी का 100 है सैलरी वेतन, तो इसका कितना हो जाएगा? 40% अधिक है तो 140 हो जाएगा। यदि बी का वेतन 20% बढ़ जाता है, यहाँ 20% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा?
100 का 20% कितना होता है? 20 होता है, तो 120 हो जाएगा नया वेतन इसका बी का। और ए का x% बढ़ जाता है, इसका x% बढ़ता है, इसका भी बढ़ता है, लेकिन इसका x% दिया नहीं, इसका इतना बढ़ता है। तो ए का नया वेतन, जो ए का यहाँ नया वेतन आएगा, वो बी के नए वेतन से 25% अधिक हो जाएगा। तो बी का नया वेतन है तो इससे 25% अधिक हो जाएगा, ठीक है, ये 25% अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो 120 का 25% कितना हो जाएगा? 120 का 25% 30 हो जाएगा, तो 30 और बढ़ जाएगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पूछ रहा है एक्स का मान निकालने। तो यहाँ मूल वेतन ए का मूल वेतन कितना था? 140, और x% बढ़ने के बाद 150 हो जाता है, तो यही x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे बढ़ा कितना है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? बढ़ा कितना है, यहाँ पे देखेंगे 10 बढ़ा है, कितना पे बढ़ा है? 140 पे, तो 140 हो जाएगा इंटू 100% हो जाएगा। इसी को आप काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 7 दूना 14, ये 50 दूना 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 सही 7.14% हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये एक्स का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, SSC CGL 2025 में पूछा गया है। यहाँ देखते हैं, इंग्लिश में भी लिखा है, ए कैंडिडेट अटेम्प्टेड 75% of the question in the exam. He got 80% of the attempted ones correct, 80% correct किया है, and 10% of the unattempted ones were also awarded mark due to grace. If the total number of question is 200, how many did he got right? कितने क्वेश्चन उसने सही किया? यहाँ देखते हैं हिंदी में, एक अभ्यर्थी ने परीक्षा में 75% प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उसने 80% प्रश्नों के उत्तर सही दिए और 10% प्रश्न के उत्तर न दे पाने पर भी उसे अनुग्रह राशि दी गई है। यदि कुल प्रश्नों की संख्या 200 है तो उसने कितने प्रश्न सही किए? तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। टोटल प्रश्न कितना है? टोटल 200 है, तो इसमें अटेम्प्ट कितना किया है? 75% अटेम्प्ट किया है, तो यहाँ पे 75% अटेम्प्ट किया है, इसमें 75% इसका अटेम्प्ट किया है, तो कितना? 75% और 25% यहाँ अटेम्प्ट लिख देते हैं, यहाँ अनअटेम्प्ट है, ठीक है। 25% यहाँ अटेम्प्ट नहीं किया है, तो ये कितना? 150 क्वेश्चन हो जाएगा, इसका 75% कितना होगा? 150 हो जाएगा, और इसका 25% नहीं अटेम्प्ट किया है, तो ये कितना? 50 हो जाएगा, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। अब आगे कह रहा है, उसने 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं, इसमें से अटेम्प्ट किया है, इसमें से राइट भी दिया है और रॉन्ग भी दिया है, तो राइट यहाँ लिखेंगे और रॉन्ग। तो राइट कितना दिया है इसमें? 80%, तो 80% राइट दिया है, ठीक है, इसका 80% राइट है, और रॉन्ग है कितना? 20% इसमें रॉन्ग दिया है, ठीक है। तो 80% राइट दिया तो कितना हो जाएगा इसका? 80% 120 हो जाएगा, और रॉन्ग दिया है आंसर 30 क्वेश्चन, 20% रॉन्ग दिया है, तो इसका 30 क्वेश्चन रॉन्ग दिया है। उसने 10% प्रश्नों के उत्तर न दे पाने पर भी उसे अनुग्रह राशि दी गई। ये 10% उत्तर न दे पाने पर भी उसे अनुग्रह राशि दी गई है। 10% अनअटेम्प्ट, तो 50 दिया है, 25% हिंदी में पढ़ते, ये इंग्लिश में पढ़ते देखते हैं। He got 80% attempt of the ones correct
एंड 10% ऑफ द अनअटेम्प्ड वंस वेयर ऑल्सो अवार्डेड मार्क ड्यू टू ग्रेस। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया क्या? 10% अनअटेम्प्टेड, अच्छा इसका 10% अनअटेम्प्टेड है, इसमें इसके वजह से भी इसको मिला है मार्क, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% इसमें 5 हो जाएगा, इसका 10%, इसका 10% 5 हो जाएगा। तो उसने कितने सही उत्तर दिए, यानी कि ये भी तो राइट ही होगा, ये 5, क्योंकि 10% प्रश्न उत्तर न दे पाने पर भी उसे अनुग्रह राशि दी गई है। 10% का प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर भी उसे अनुग्रह राशि दी गई, मतलब 5 ये राइट दिया है, इसमें से मान लिया गया है, और 20 ये, तो 125 टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। तो 120 प्लस 5 बराबर 125। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी उत्पाद की कीमत 25% की वृद्धि होती है तो व्यय को समान रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए? वहीं इंग्लिश में देखते हैं, इफ़ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीज बाई 25%, बाई व्हाट परसेंट शुड द कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड टू कीप द एक्सपेंडिचर इन सेम। देखते हैं यहाँ पे हम लोग कुछ कंसेप्ट समझते हैं। ये प्राइस हो गया, ये कंजप्शन हो गया, इस दोनों को गुना करते तो हमको क्या मिलता है? एक्सपेंडिचर मिलता है। इस दोनों को गुना करने पर क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे प्राइस में 25% की वृद्धि होती है, यानी कि 25% 1/4, यानी कि 4 से 5 हो जाएगा। इसका मान कितना होता है? 1/4, 4 से ये 5 हो जाता है। और व्यय को समान रखना, यानी एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करना, इसको भी समान रखना है, तो 1:1 हो जाएगा। तो व्यय यानी कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर जाएगा सीधा और ये 5 से गुना करेगा। ठीक है, इस टू ये 1 ऊपर जाएगा और ये 4 से गुना करेगा, तो 1:4, तो ये 4 से 5 हो गया। तो कितने का कमी हुआ? 1 का। कितने से? 5 से। 5 से 1 का कमी हुआ, इंटू 100% कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। एक का कमी कितने पे? 5 पे, इंटू 100% कर देंगे, 5 से 20 से कट जाएगा, तो बराबर 20% हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट शॉर्ट बताते हैं। या ट्रिक समझ लीजिए, इसको समझिए, इसको ट्रिक समझ लीजिए आप लोग। ट्रिक है, समझिए। यहाँ पे जैसे प्राइस इंटू कंजप्शन है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस इंटू कंजप्शन है, दो चीज़ का गुना होने पे तीसरा चीज़ मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि दो चीज़ का गुना होने पे तीसरा चीज़ आपको मिलता है। जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो क्षेत्रफल हमको मिलता है। ठीक है, उसी तरह प्राइस इंटू कंजप्शन को मल्टीप्लाई होता है तो एक्सपेंडिचर मिलता है। और एक्सपेंडिचर सेम रहे, जैसे दो चीज़ का मल्टीप्लाई होने पे तीसरा चीज़ मिलता है और तीसरा चीज़ सेम रहता है। ठीक है, उसका यहाँ पे बढ़ोतरी नहीं होता है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में हम एक ट्रिक यहाँ लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 25% वृद्धि हुए तो वृद्धि मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है,
25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, और व्यय समान रखना है। ठीक है, खपत यानी कि ये एक्सपेंडिचर समान रखना है। तो जो तीसरा चीज़ गुना होने पे जो प्राप्त होता है उसको सेम रखना है, तो ये रूल लगाएंगे। 25% है तो उसको +1/4 लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे। यहाँ व्यय में कितने प्रतिशत की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, ये माइनस करेंगे, माइनस मतलब कमी हो जाएगा। ये सेम ऊपर वाला ऊपर लिखेंगे, और ये प्लस है तो इसको जोड़ के लिख देंगे, 4 और 1 5। तो यही इसको इतना कमी करना पड़ेगा। तो 1/5 कमी करेंगे तो इसका प्रतिशत में वैल्यू कितना हो जाता है, 1/5 इंटू 100%, काट देंगे 20 से तो 20% हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लेकिन ध्यान रखना है कि जब दो चीज़ का मल्टीप्लाई होने पर तीसरा चीज़ मिलता है और तीसरा चीज़ सेम रहता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ये हम रूल लगाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी मान को 30% बढ़ाया जाता है और फिर मूल मान पर वापस लाने के लिए एक अज्ञात प्रतिशत से घटाया जाता है, तो कितने प्रतिशत की कमी आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। ये भी उसी तरह है जैसे यहाँ पे देखेंगे। मान लेते ये 100 है। ठीक है, 30% की वृद्धि होता है, 30% वृद्धि होता है तो कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। और फिर यहाँ से इतना यहाँ पे लाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ लाना है, तो अब कितना कमी करना होगा, 30 कमी करना होगा। ठीक है, और कितना पे, 130 पे इंटू 100% करेंगे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 300/13%। इसको काट भी सकते हैं, काट के ही आंसर दिया है। 13 दूना 26 और 4 इसमें आएगा, 13 × 39, एक बच जाएगा, जीरो आएगा, तो 23.08% हो जाएगा। ठीक है, 23.08%। ठीक है, इसमें भी और लगा सकते हैं, इसमें भी ट्रिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 30% बढ़ाया जाता है, प्लस करेंगे, 30% का मान कितना होता है, 3/10, और उसमें मूल मान पे लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी किया, तो यहाँ कमी मतलब माइनस, 3 ऊपर सेम रहेगा। ठीक है, और ये प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 3 13, और माइनस रहता तो घटाते हैं यहाँ पे, लेकिन प्लस है। ठीक है, प्लस है तो जोड़ेंगे, और माइनस रहता जैसे यहाँ माइनस रहता तो 10 में से 3 घट जाता तो नीचे 7 आ जाता, लेकिन यहाँ जोड़ना है, प्लस है तो जोड़ना है, 10 3 13 हो जाएगा। और इसको कर देंगे तो 3 इतना घटाना पड़ेगा, 3/13 इंटू 100%, वही काट के इसको आंसर आ जाएगा 23.08%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। यदि ए का वेतन बी से 16% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। ये भी उसी सेम रूल पे है, सेम कॉन्सेप्ट उसी का लगेगा इसमें भी। ये ए है और ये बी है, ए बी से 16% अधिक है, ये 100 है तो ये 116 है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 16। ए से तुलना किया जा रहा है तो ए नीचे आ जाएगा, 116 नीचे आ जाएगा, इंटू 100% हो जाएगा। ठीक है, इसको काट के लिख सकते हैं, कटेगा आप कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे, 25 चौका 100, ये कट जाएगा आपका
29 से कटेगा, 29 चौका 116 होता है, बराबर हो जाएगा 400। 16/25 400/29 हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। इसको सिंपली काट भी सकते हैं, 29 इकाई 29, 11 इसमें जाएगा, 29 तिहाई 87 होता है। ये इसमें 11 गया तो 110 हो जाएगा, तो 110 में मतलब उधर 23 बच जाएगा, 23 रेस्ट बच रहा है तो उसमें दशमलव जाएगा, 0 आएगा। 23 8 और 8 3 24, मतलब ये 7 से कटेगा, 9 7 63, 9 दूना 18, 18 6 24, 9 7 63, 18 6 24, 243, और ये आ जाएगा 7 नंबर 63, 7 दूना 14, 26, 7 से कटेगा, 7 9 ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, 13.79%, 7 9%, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, उसमें चाहे तो आप उसमें भी, इसमें कहाँ गया ये, आप चाहे तो इसमें भी वो रूल लगा सकते हैं, ट्रिक वाला। यहाँ पे ए है और ये बी है, 16% की वृद्धि हो गया है तो प्लस 16/100 हो जाएगा नीचे, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और 25 चौका 100, तो ये 4/25 हो गया। और इसको कितने प्रतिशत, एक बी के वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, मतलब माइनस मतलब कम होता है, तो ये ऊपर वाला तो सेम लिखेंगे 4, और यहाँ प्लस है तो जोड़ के लिख देंगे 25 4 29, तो कितना हो जाएगा 4/29 इंटू 100%, तो वही सेम आ जाएगा काट के 13.79%, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, देखेंगे। ये वर्ग है, ये एक वृत्त ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। वर्ग की चारों साइड इक्वल होता है तो ये ए हो जाएगा, इसका रेडियस आर हो जाएगा। ये मान लेते हैं समकोण त्रिभुज, इसको समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं, तो इसका हर साइड इक्वल होता है, ए होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे वर्ग की भुजा, यानी कि इसमें भुजा ए है, इसमें 10% वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसका पेरीमीटर होता है 4a होता है, और वृत्त का क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है, और इसका क्या होता है, इसका भी 3a होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसमें ए एक बार आया है, इसका ए है जो एक बार आया, ये तो कॉन्सोनेंट है तो इसको हमको ध्यान नहीं देना है, यहाँ से ये भी कॉन्सोनेंट है तो इसको भी ध्यान नहीं देना है, ये 3 है ये भी कॉन्सोनेंट है तो इसको भी ध्यान नहीं देना है, 4 को भी ध्यान है,
यहाँ जो वेरिएबल उसको देखना है, ए है, ठीक है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे ए है। ये सब एक डायमेंशन है, ठीक है, ये सब वन डायमेंशन है। तो इसमें सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि ए एक ही बार है, तो ये वन डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। इसको वन डायमेंशन बोलेंगे, 1D 2D होता है, फिर 3D होता है, उसी तरह ये 1D हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे इसका एरिया देखेंगे, वो तो पेरीमीटर हो गया, इसका एरिया देखेंगे, एरिया क्या हो जाता है, इसका 4A² हो जाता है। नहीं नहीं, ओवर का एरिया होता है, ये सीधा A² हो जाता है ना, 4 नहीं होगा, इसका स्क्वायर का एरिया हो जाता है A², ठीक है। और इसका क्या हो जाता है, ब्रीथ का πr², और इसका हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो A² हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे A² यानी कि A 2 बार आया है, A का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ R का मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ भी A का मल्टीप्लाई, ये तो कॉन्सोनेंट है तो इस पर ध्यान देना नहीं हमको है, ठीक है। यहाँ वेरिएबल को देखना है, तो A इंटू ए है तो इसको हम 2D बोलेंगे, 2D, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे जैसे 3D डायमेंशन होता है, तो उसमें आ जाता है आपका क्यूब आ जाता है, ये क्यूब हो गया, और ये गोला हो गया, ये स्फेयर है, गोला है, ठीक है। और एक मान लेते हैं जैसे आपका ये सिलेंडर शंकु, नहीं बेलन, इसको सिलेंडर को बेलन बोलते हैं हिंदी में, ये बेलन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है घन है, इसको क्यूब बोलते हैं, ये बेलन है, ठीक है। और ये गोला है, इसका भी त्रिज्या तो आर ही होता है, लेकिन इसमें ये 3D है, जैसे गेंद हो गया। और ये समझिए ये सर्कल, ये वृत्त है, ये वृत्त है, यहाँ लिख देते हैं वृत्त है, ये वर्ग है, और ये त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे ये तो इसका साइड सब इक्वल होता है, तो ये ए ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई सभी ए हो जाएगा। इसका गोला का त्रिज्या आर हो जाएगा, इसका ये ऊंचाई होता है, और ये यहाँ से यहाँ त्रिज्या होता है ये इसका, तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ समझेंगे, यहाँ इसका वॉल्यूम, जैसे इसका एरिया देखते हैं, तो एरिया तो 4A² होता है, तो उसमें 2 बार आता है। इसका भी देखते हैं तो 4πr² होता है, उसमें भी 2 बार आता है, 2D में चला जाए। इसका भी देखेंगे, इसका भी 2πrh होता है, तो ये भी 2D में चला जाएगा। इसका वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम 3D में आता है, वॉल्यूम इसका हो जाएगा, उसका एक क्यूब होता है वॉल्यूम क्यूब का, और गोला का क्या होता है 4/3 πr³। बेलन का होता है πr²h, इसका आयतन यही होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ए 3 बार हुआ है मल्टीप्लाई, यहाँ आर भी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ R² और h, ये दोनों तो वेरिएबल, तो ये भी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, आर यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है और h 1 बार, तो टोटल मिला के कितना 3 बार मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। और यहाँ भी 3 बार हुआ है, तो इसको हम लोग 3D बोलेंगे, 3D, ये 3 डायमेंशन हो जाता है, ये 2 डायमेंशन और ये 1 डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे उसी तरह यहाँ पे है, किसी वर्ग की भुजा 10% वृद्धि की जाती है, भुजा में 10% की वृद्धि किया जाता है, तो उसके परिमाप और विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी।
मतलब इसको परिमाप और वर्ग विकर्ण विकर्ण भी होता है, इसका 1D ही होता है। विकर्ण इसका ये होता है ना, √2a क्या होता है वर्ग का विकर्ण? वर्ग का विकर्ण √2a होता है। तो ये देखिए एक बार ही आया ए, तो यहाँ इसका एक ही बार जो ए आया है, तो एक डायमेंशन जो जितना इसका भुजा बढ़ेगा उतना ही इसका पेरीमीटर बढ़ेगा और विकर्ण भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 10-10%। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार लोहे की प्लेट को गर्म किया जाता है और इसकी त्रिज्या 1.8% बढ़ जाती है। इसके क्षेत्रफल में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये वृत्ताकार प्लेट है, ये 2D है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार लोहे की प्लेट को गर्म किया जाता है, इसकी त्रिज्या 1.8% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये त्रिज्या इसका r है, तो यही 1.8 से बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या होता है? इसका एरिया क्या होता है? πr²। तो ये 2D में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सक्सेसिव भी लगा सकते हैं या रेशियो भी लगा सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग सक्सेसिव से ही देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे एक सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, सक्सेसिव का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं a+b प्लस ab/100 हो जाता है। ठीक है, ये सक्सेसिव लगाते हैं, यानी कि 2 बार बढ़ेगा, जैसे 1.8 बढ़ेगा फिर 1.8 बढ़ेगा, तो यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे। यहाँ 2 बार बढ़ा, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 1.8 प्लस 1.8 प्लस 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324 होता है, 324 हो जाएगा बट्टे 100 हो जाएगा। यहाँ 2 पॉइंट यहाँ गुना हुआ तो है, तो दो अंक के बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 18×2 = 36, तो 3.6 हो जाएगा, प्लस ये 0 हटेगा तो नीचे 2 और 0 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.0324%। तो इसी को जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 3.6324%, यही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सेम वही है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इसकी लंबाई में 8% ये लंबाई है और ये चौड़ाई है इसको, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये भी सक्सेसिव से लगाते हैं हम लोग, तो 8% प्लस 5% प्लस 8×5 = 40 बट्टे 100 हो जाए। 8×5 = 13 प्लस यहाँ 0.40 हो जाएगा, ये इसको भाग दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? बराबर 13.4% इसका हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्गाकार भूखंड का विस्तार इस प्रकार किया जाना है कि उसका क्षेत्रफल मूल क्षेत्रफल का 225% हो जाए। प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि करनी होगी।
यहाँ देखेंगे एक स्क्वायर है, उसका ओरिजिनल क्षेत्रफल है, ओरिजिनल है यहाँ इंक्रीज वाला है, ठीक है। तो ओरिजिनल कितना होता है, ओरिजिनल 100 है, तो मूल क्षेत्रफल का 225% हो गया है। तो ये मूल क्षेत्रफल 100 है, तो इसका 225% हो गया, इंक्रीज 225 हो गया है, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा में प्रतिशत वृद्धि, ये तो एरिया है, ठीक है। तो एरिया से हम लोग इसको रेशियो ले सकते हैं। एरिया से हमको यहाँ पे साइड पे लाना है, ठीक है, यानी कि 1D पे लाना है। ये तो 2D हो गया एरिया, और 1D लाना है, इसको साइड हमको निकालना है। साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको रूट करेंगे, ठीक है, 2D से 1D लाने के लिए। तो ये कितना होता है, ये 10 का होता है स्क्वायर, और ये कितना का होता है, 10 5 15 15 का होता है, ये 15 का हो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ काट भी सकते हैं, 2 पंचे 10 और ये 3 पंचे 10, 3 पंचे 15, तो कितना हो जाएगा, साइड हो जाएगा 2 से 3, तो कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यहाँ पे 1 बढ़ा है, कितना पे, 2 पे, इंटू 100% कर देंगे, 2 से काट देंगे, यहाँ पे 50% हो जाएगा, 50% ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि रोज़ आपको वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे हम लोग चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे सभी क्वेश्चन का PDF वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू।